की यीशु का रास्ता धर्म। आपको मैं बताऊं, मुझसे कई लोग बोलते हैं बाबा जी आप ये वाला कपड़ा क्यों पहन, आप इस कपड़े में बैठ के ईसाई धर्म का प्रचार क्यों कर रहे। अरे मैंने कहा मेरे ग्रंथ में लिखा हुआ है, मेरे भविष्य पुराण में प्रभु का आख्यान लिखा हुआ, मैं कैसे उस चीज को डिनाई कर दूं। आप सुनने वालों में आपको एक हैरानियत की बात बताता हूं, बहुत सुंदर बात सुनिए, रिकॉर्ड करिए, लोगों को दीजिए, सत्य लोगों पर प्रकट होना चाहिए। आपको पता है मैंने भविष्य पुराण पढ़ा, उसके हमारे यहाँ 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपको पता है हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। 18 पुराण में एक पुराण है उसका नाम है भविष्य पुराण। सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, घर जाइए, ढूंढिए, पढ़िए उसको, गीता प्रेस में मिल जाएगा। उसके प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड में एक अद्भुत आख्यान है। राजा भर्तहरि, उनके भाई विक्रमादित्य, विक्रमादित्य बहुत उन्हीं से विक्रम संवत चालू हुआ कैलेंडर भारत का। आपको पता है विक्रमादित्य के पौत्र, सुनिए इस बात को, उनका नाम शालिवाहन है। राजा शालिवाहन को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ, वहां पर लिखा हुआ है। ताली तो बजाओ, मेरे लिए न बजाओ, मैं 1.5 घंटे बाद चला जाऊंगा। प्रभु के उस रहस्योद्घाटन के लिए बजाइए। आपको पता है राजा शालिवाहन बहुत अच्छे राजा थे, वो चाहते थे कि उनके समाज से, उनके राज्य से झूठ, अत्याचार और जितनी बुराइयां हैं, असत्य खत्म हो जाए, न कर पाए। उन्होंने अंत में कमंडल उठाया, संन्यास्त हो गए और हूड़ पर्वत पे चले गए, कश्मीर तरफ में। आप जिस भारत को आज देखते हो, भारत इतना छोटा नहीं था, भारत बड़ा विराट था। अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, ये बहुत बड़ा विराट भारत देश है। आज जिस भारत को आप देखते हैं बहुत छोटा है वो, लेकिन भारत का इतिहास जब आप देखोगे, इसका नक्शा, विराट भारत देश आपको दिखाई देगा। ये साधारण देश नहीं है प्रियो, अद्भुत देश है। और यीशु राजा शालिवाहन को दिखाई देते हैं। राजा शालिवाहन उस हूड़ पर्वत पे जाते हैं और देखते हैं एक गौरांग श्वेत वस्त्र धारकम, उसमें ऐसे ही लिखा है गौरांगम श्वेत वस्त्र धारकम दिव्य पुरुषम। वो पूछते हैं, जंगल में देखते हैं एक योगी बैठा हुआ है, पता नहीं देखो कैसे आ गया मुझे नहीं मालूम, वो कौन लिख गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अद्भुत है उस पुराण में, हमारे गाथा, हमारे ग्रंथ में कैसे लिख गया, ये आसमानी बात है, हमारी बुद्धि और ज्ञान से परे है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। कौन वो मछली के मुंह में सिक्का डाल गया, आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि से परे है, लेकिन डाला जरूर है। कहां से आता है हमें नहीं मालूम, कुछ बातें आसमानी हैं। प्रभु ने दानियल से कहा, दानियल ये बातें मोहर बंद हैं, कोई नहीं जान सकता, कुछ रहस्य है, और वो रहस्य उद्घाटन तब होगा जब हम आसमान में उसके दरबार में हाजिरी होगी हमारी। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। राजा शालिवाहन उसको देख के उनके पास आते, बोले को भगवान महापुरुषा, हे महापुरुष आप कौन हो। और आपको पता है वो महापुरुष कहते हैं श्वेत वस्त्र धारकम गौरांग दिव्य स्वरूपम अखंड मंडलाकारम व्यापितम येनम चराचर। हमारे यहाँ कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षी भूतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। ऐसा उसका रूप जब देखते कहते हैं को भगवान महापुरुषा, वो महापुरुष कहते हैं ईश मूर्तिम दिम प्राप्ता। हाँ, मैं सत्यव्रत में स्थिर हूं राजन, और सत्य का नाश हो गया है। हाँ, आप कौन है, यहाँ क्यों आए। कुंवारीम गर्भणीम संभवा, मैं कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ हूं। क्या बात, ताली बजा दो रे। आज मैं आपको बड़ी सीक्रेट बात बता रहा हूं, बाइबल से नहीं बता रहा हूं, प्रभु के हमारे पुराण से बता रहा हूं आपको। आपको पता है तब वहां पर एक अद्भुत घटना घटती, वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो वो कहते हैं ईश मूर्तिम दिम प्राप्ता अनुत्य शुद्धा शिवंकरी ईसा मसीह चा मम नामम प्रतिष्ठितम, मेरा नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। अरे यार उन ग्रंथ में लिखा, भैया अब आप ये बताओ हम उसका पालन नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं चलेंगे। जब हमारे सनातन
ग्रंथ में, भविष्य पुराण में उनका आख्यान है, तो क्या हम उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं करेंगे? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की।